Hello students, today we are going to see rise of liquid in a capillary. कैपलरी ऐसा ट्यूब होता है जिसका डायमीटर बहुत ही छोटा रहता है और उसका जो लेंथ है वो बहुत बड़ा होता है. सो दिस इज़ द कैपिलरी, बट डायग्राम जब ड्रॉ किया तो थोड़ा सा मोटा बनाना पड़ा इन ऑर्डर टू शो यू द थिंग्स. अब हमने क्या किया है, कैपिलरी को वाटर में डिप किया है. वी डिप द कैपिलरी इन वाटर एंड here the case is water and glass. Water wets the tube, hence we will get a concave upward. We will get a concave upward. If it is mercury and glass तो सीन इसका उल्टा होता, वो यहाँ पे डिप नीचे में चला गया होता ऐसे. मर्क्यूरी एंड ग्लास के लिए दिस इज मर्क्यूरी, ऐसा टिप हुआ होता. सो दिस इज द केस. सो यहाँ पे नाउ देर आर टू फोर्सेस. जो फोर्स रहेगा ये रहेगा दिस टी कॉस थीटा इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड टी साइन थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. बट यहाँ पे जब रिजॉल्व हुआ है तो टी साइन थीटा एंड टी साइन थीटा दे आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ विच दे विल कैंसल ईच अदर. तो यहाँ पे जो फोर्स जो रहेगा बिकॉज ऑफ टी कॉस थीटा के कारण ही रहेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द कैपिलरी राइज. वाटर है, वाटर में हमने कैपिलरी ट्यूब डिप किया तो हम वहाँ पे राइज इन वाटर देखते हैं. और राइज इन वाटर इसलिए होता है क्योंकि द लिक्विड वेट्स द ग्लास. तो जब लिक्विड वेट्स द ट्यूब होता है, यहाँ पे हमने ग्लास एंड वाटर लिया है तो ऐसा कॉनकेव स्ट्रक्चर बनता है. और हम यहाँ पे मिनिस्कस, इसे मिनिस्कस बोलते हैं. वाटर में हम यहाँ पे मिनिस्कस लेते हैं. व्हेन ए कैपिलरी ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स. हमारा जो कैपिलरी ट्यूब है इट इज ओपन एट बोथ एंड्स, इज डिप्ड vertically in a liquid. The surface of the liquid inside the tube, inside the tube is generally curved. जैसे मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया था, कर्व्ड. अभी वो थोड़ा सा अपवर्ड भी रहेगा, कर्व्ड अपवर्ड्स. एंड द pressure in the liquid just below the मिनिस्कस. वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ जो मिनिस्कस वर्ड यूज़ किया है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे मैंने ऐसा राइज दिखाया था, ठीक है. सो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको मिनिस्कस बोलते हैं. सो लिक्विड जस्ट बिलो द मिनिस्कस इज लेस than atmospheric pressure above it by an amount 2T upon R, where capital T is the surface tension of the liquid and small r the radius of the curvature of the
मेनिस्कस। एक्चुअली ये मेनिस्कस हम 2D डायमेंशन में देख रहे हैं, इसे ऐसा काटा हुआ है तो ऐसा दिख रहा है। जब हम 3D में रहेगा तो ये पूरा परफेक्ट ऐसे एक सर्कल रहेगा। जब तुम ऊपर से देखेंगे तो ये परफेक्ट सर्कल रहेगा। अगर ये परफेक्ट सर्कल है तो उसका जो रेडियस रहेगा दैट इज स्मॉल r। सो द प्रेशर इन द लिक्विड जस्ट बिलो द मिनिस्कस, मिनिस्कस के नीचे जो प्रेशर है इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर अबव इट बाय कितने से 2t अपॉन r। t क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड है और r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिनिस्कस। हेंस द लिक्विड rises in the capillary tube and the weight of the liquid in it balances the difference of pressure. As the liquid rises in the capillary tube and the weight of the liquid in it balances the pressure, difference of the pressure. Now ये जो rise है इसे हमने height h से डिनोट किया है। Let small h be the height of the liquid in the tube from the horizontal surface in the vessel to the tangent plane at the bottom B of meniscus. Small r the radius of ट्यूब। यहाँ पे मेनिस्कस का भी हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर भी स्मॉल आर है एंड रेडियस ऑफ द ट्यूब भी स्मॉल आर है एंड रो बी द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अभी हमें वॉल्यूम देखना है। सो द वॉल्यूम of the liquid between the liquid surface in the vessel and the tangent plane at B था ऐसे, ये हमारा मेनिस्कस है, दिस इज B, दिस इज A एंड दिस इज C और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दिस इज स्मॉल h। सो द वॉल्यूम, अभी यहाँ पे जितना वॉल्यूम है दिस इज इक्वल टू हम जानते हैं पाई r स्क्वायर और इंटू h। सो दिस इज द वॉल्यूम। इफ द कैपिलरी इज फाइन, अभी हम कैपिलरी के बारे में ये जानते हैं कि कैपिलरी फाइन है if the capillary is fine, the meniscus is hemispherical and its radius of curvature is equal to the
रेडियस ऑफ ट्यूब। हाँ, अभी अभी हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द मिनिस्कस। ये मिनिस्कस में वॉल्यूम कितना है वो हमें देखना है। तो हम फर्स्ट क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ एच, यहाँ पे एक सिलेंडर कंसिडर करेंगे ऑफ हाइट आर, उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। जब वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर हम माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द मिनिस्कस। देयरफॉर, जैसे बोला, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द मिनिस्कस, हमें मिनिस्कस में कितना है वो देखना है। मिनिस्कस वो बराबर रहेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस सिलेंडर ऑफ हाइट, जो मैंने क्या बोला, हाइट आर के बराबर रहेंगे, हम लेंगे माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट एच ये रहेगा पाई आर स्क्वायर तो था, इनटू हाइट की जगह पे आ गया आर, माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, हमें ऑलरेडी फॉर्मूला पता है 2/3 पाई आर क्यूब, विच इज इक्वल टू, अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 1/3 पाई आर क्यूब के बराबर रहेगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन द मिनिस्कस। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू, अब मुझे टोटल वॉल्यूम चाहिए ऑफ द लिक्विड रहेगा, तो पाई आर स्क्वायर एच जो इंक्रीज में था प्लस 1/3 पाई आर क्यूब मिनिस्कस के कारण आ गया, विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, दोनों में से मैं कॉमन निकाल रही हूँ, पाई आर स्क्वायर तो बच रहा है एच प्लस r/3। हमने जो टोटल वॉल्यूम अभी देखा है, हमें इतने पूरे टोटल वॉल्यूम चाहिए, तो टोटल वॉल्यूम के लिए हमने ये सब किया है। हेंस टोटल वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर क्यूब। नाउ हेंस weight of liquid is equal to pi r square h plus r/3 into rho into g। हम जानते हैं, दिस इज अ रफ वर्क मैं जो कर रही हूँ, डेंसिटी इज डिनोटेड बाय रो इज इक्वल टू, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो अभी हमें वॉल्यूम मिल गया, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास, यानी मास की जगह पे आया रो इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी हमने फाइंड आउट किया h प्लस r/3, इसलिए हमने यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट किया। वी ऑल्सो नो दैट वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, इसलिए मास की जगह पे ये पूरा आ गया इंटू ग्रेविटी यहाँ पे किया है। नाउ the weight of the liquid is supported by forces due to surface टेंशन। अब जो वेट है, वेट ऑफ द लिक्विड किसने इसको सपोर्ट किया है, बाय फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन। अब उसी चीज को समझने के लिए द वेट ऑफ द लिक्विड इज सपोर्टेड बाय फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन, यहाँ पे ए पॉइंट था, यहाँ पे बी पॉइंट था, इनिशियली ऐसा कर्व था। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ टैंजेंट, हमने एक टैंजेंट ड्रॉ किया ए टू डी, यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। सिमिलरली सी टू ई भी हमने एक टैंजेंट ड्रॉ किया, वहां भी उसने थीटा एंगल बनाया है। ड्रॉ ए tangent plane AD to the liquid surface at any
point A and let it make an angle theta with the vertical wall of the ट्यूब। वैसे ही हमने सी पॉइंट में भी ड्रॉ किया है। देन थीटा इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। वो जो थीटा मैंने तुम्हें शो किया है, दिस थीटा डिनोट्स द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। दिस थीटा डिनोट्स द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। देन थीटा is the angle of contact and the surface tension T at A acts। अब यहाँ पे एक्ट कैसे हो रहा है? इनवर्ड। सरफेस टेंशन कहाँ पे एट ए पॉइंट में कहा इनवर्ड की ओर हो रहा है, अलोंग कौन से डायरेक्शन में? अलोंग ए डी। ऐसा है, इनवर्ड ए डी के डायरेक्शन में सरफेस टेंशन एक्ट हो रहा है। देयरफॉर इट exerts a pull on the ग्लास पे एक पुल हो रहा है। अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हमको पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है इन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, action and reaction are equal and opposite. Hence the glass pulls the liquid at A outward along AF with the same force। अब इसे हम थोड़ा फिर से अंडरस्टैंड करेंगे। ए से डी ये थीटा था, ये बना रहा है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब सरफेस टेंशन ये इनवर्ड की ओर इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, जब एक्शन होता है तो उसके साथ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है। हेंस ग्लास अभी क्या करेगा? विल पुल द लिक्विड एट ए में जो लिक्विड है आउटवर्ड बाहर की ओर करेगा अलोंग ए एफ डायरेक्शन। देखो ये एफ डायरेक्शन में विथ द सेम फोर्स। तो सरफेस टेंशन अंदर की ओर एडी के डायरेक्शन में ये, और उसी इसमें ग्लास वही वाटर को ऊपर की ओर ए एफ डायरेक्शन में। एंड दिस फोर्सेस आर सेम in nature, means they are equal in magnitude. The outward reaction due to surface tension can be resolved into two components। तो फर्स्ट वाला है T cos theta acting vertically upwards and सेकेंड जो रिजॉल्व हुआ सरफेस टेंशन का T sin theta acting in the horizontal direction
सो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन था ये अलोंग द कैपिलरी के ऊपर की ओर ही जा रहा है, टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है. मैंने इसके पहले भी बोला था टी साइन थीटा दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, वेरस टी कॉस थीटा दोनों भी एक ही डायरेक्शन में है, दैट इज इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन. considering the meniscus which touches the inner surface of the tube all round the circumference, एंड वो कितना रहेगा 2 pi r. The horizontal components acting in one half of the circumference are equal and opposite to those acting in the other half, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया. एंड हेंस ये दोनों क्या करेगा एक दूसरे को, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी साइन थीटा विल कैंसिल ईच अदर, हेंस कैंसिल ईच अदर. अब टोटल जो फोर्स रहेगा ओनली बिकॉज ऑफ टी कॉस थीटा के कारण है, देयरफॉर टोटल फोर्स एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, सरकमफरेंस तो था 2 pi r इंटू टी कॉस थीटा. अब ये जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन था इसे बैलेंस करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, ग्रेविटी के कारण जो वेट है, वेट ऑफ द लिक्विड है, यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एंड ये अपवर्ड फोर्स है. दिस टू फोर्सेस विल बैलेंस ईच अदर. Therefore, we can write this vertically upward force supports the weight of the लिक्विड. द वर्टिकली अपवर्ड फोर्स सपोर्ट्स द वेट ऑफ द लिक्विड. अब वो जो वेट ऑफ द लिक्विड है वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. देयरफॉर ये दोनों फोर्सेस को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे. अभी हम इक्वेट कर रहे हैं 2 pi r टी कॉस थीटा इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h प्लस r बाई 3 इंटू रो इंटू जी. इस इक्वेशन से हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सो वी विल ऑब्टेन t इज इक्वल टू r h प्लस r बाई 3 रो इंटू जी डिवाइडेड बाई 2 cos theta. If the capillary is very fine r is very स्मॉल. r अभी कैसा है, फाइन है, ये कैपिलरी इज वेरी फाइन एंड ये जो r है, जो रेडियस r है, इज वेरी स्मॉल. अगर ये स्मॉल हमने कंसिडर किया एंड
जो r/3 है इसे हम क्या कर सकते हैं, हम नेगलेक्ट कर सकते हैं टोटली, बिकॉज r ऑलरेडी 0.1 अगर है, 0.1 डिवाइडेड बाई 3 तो और वैल्यू कम हो जाएगा. सो r/3 कैन बी neglected as compared to h. जो हाइट h के कंपैरिजन में हम r को नेग्लेक्ट कर सकते हैं. तो इस स्टेज में ये वाला कंपोनेंट चला जाएगा. सो वी विल बी रिमेनिंग विथ t इज इक्वल टू r h rho g डिवाइडेड बाई 2 cos theta. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन. तो इस इक्वेशन से अगर हमें लिक्विड का राइज देखना है तो इसी को हम रीअरेंज करेंगे. देयरफॉर लिक्विड राइजेस थ्रू ए हाइट h इज इक्वल टू, अभी हम इसी को h के टर्म्स में लिखते हैं, तो 2t cos थीटा डिवाइडेड बाई r rho g फॉर ए लिक्विड. अभी हम एक और केस देख लेते हैं. लिक्विड फॉर विच थीटा इज इक्वल टू, अगर 0 है उस केस में cos थीटा होगा 1 के बराबर, 1 के बराबर, तो ये h हो जाएगा 2t अपॉन r rho g. सो दिस इज राइज ऑफ ए लिक्विड व्हेन थीटा, अगर थीटा 0 के बराबर रहा तो हाइट कितने से राइज होगा, 2t अपॉन r rho g. अदरवाइज लिक्विड राइजेस थ्रू ए हाइट h इज गिवन बाई 2t cos थीटा अपॉन r rho g. थैंक यू.